जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास होगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। यदि आप लोग मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, रिवीजन क्लास आता है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और कुछ सीखने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। और यदि आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट कीजिएगा, तो आपको शानदार PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश डेनमार्क और नॉर्वे की कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 चरण में भारत के साथ व्यापार किए। पहला है 1616 से 1650। इसकी स्थापना क्रिश्चियन फोर ने किया। दूसरा है 1670 से 1739। इसकी स्थापना विलियम तृतीय ने किया। दोनों बार इस कंपनी का नाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहा। यहाँ पे तीसरा है 1740 से 1869। 1740 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एशियाटिक कंपनी किया गया, जिसके संस्थापक क्रिश्चियन सिक्स थे। नीचे लिखा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला चरण 1616 से 1650। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर ने 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। यहाँ पे स्टार लगा है, इम्पोर्टेंट है। पूर्व के साथ व्यापार के लिए 1618 में आवे गजेदे के नेतृत्व में भारत की ओर भेजा गया। पूर्व के साथ व्यापार के लिए 1618 में आवे गजेदे के नेतृत्व में भारत की ओर भेजा गया। यहाँ लिखा है 1620 में आवे गजेदे सिलोन द्वीप कहाँ पे है, तो श्रीलंका में पहुंचकर अपनी पहली व्यापारिक केंद्र त्रिंकवेमाली, ये भी त्रिंकवेमाली कहाँ पे है, तो श्रीलंका में जो है स्थापित किया गया। यहाँ डबल स्टार लगा है। 1620 में तमिलनाडु के तरंगमबाड़ी स्थित तंजौर के शासक रघुनाथ राव के अनुमति से त्रिंकवेबाड़ में भारत में अपनी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। नीचे है त्रिंकवेबाड़, ये तमिलनाडु में है। त्रिंकवेबाड़ तमिलनाडु में है। डेनिश का ड्रैगन वर्ग फोर्ट, यानी फोर्ट के मतलब होता है किला, फोर्ट मीन्स किला का निर्माण किया गया। यहाँ भी डबल स्टार लगा है। देखिए डेनिश पायरेसी का अर्थ पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है नकली सामान के लिए बदनाम हुए, जिसके कारण इन्हें निरंतर व्यापार में घाटा हुआ। नीचे लिखा है 1648 में क्रिश्चियन फोर की मृत्यु हुई। क्रिश्चियन फोर की मृत्यु 1648 में होता है और उसका पुत्र विलियम तृतीय शासक बना। निरंतर घाटा के कारण 1650 में विलियम तृतीय ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। यानी कि निरंतर घाटा होने के कारण जो है 1650 में विलियम तृतीय ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर देता है। दूसरा चरण है इनका। दूसरा चरण 1670 से 1739 डैश देकर लिखा है। 1670 में विलियम तृतीय ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः प्रारंभ किया। नीचे 1670 में केरल के इक्वाटोर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। घाटे के कारण 1739 में क्रिश्चियन सिक्स्थ ने पुनः डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। और तीसरा चरण है
तीसरा चरण यहाँ पे देख लिए 1740 से 1869, ये स्टार लगा है, इम्पोर्टेंट है। 1740 में क्रिश्चियन सिक्स्थ ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है बदल कर एशियाटिक कंपनी किया। क्रिश्चियन सिक्स ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है बदल देता है 1740 में और नाम रखता है उस कंपनी का एशियाटिक कंपनी। यहाँ भी स्टार लगा है। 1755 में पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर, ये श्री रामपुर पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में है श्री रामपुर। तथा 1756 में निकोबार द्वीप, 1756 में निकोबार द्वीप पर अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया। निकोबार द्वीप का नाम जो है फ्रेडरिक द्वीप किया गया, ठीक है, निकोबार द्वीप का नाम फ्रेडरिक द्वीप किया गया। नीचे है 1804 से 1814, 1804 से 1814 के बीच नेपोलियन द्वारा किए गए निरंतर हमले से डेनमार्क की स्थिति खराब हुई। 1814 में डेनमार्क से नॉर्वे भी अलग हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि डेनमार्क से नॉर्वे कब अलग हुआ, तो 1814 ईस्वी में जो है डेनमार्क से नॉर्वे अलग हो जाता है। 1818 में डेनमार्क ने विलियम कैरी को बंगाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा। 1818 में डेनमार्क ने विलियम कैरी को बंगाल में ईसाई धर्म के लिए प्रचार के लिए जो है भेजा, डबल स्टार लगा है। 1818 में विलियम कैरी ने पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना किया। देखिए कि श्री रामपुर कॉलेज कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। नीचे लिखा है व्यापार में निरंतर घाटा होने के कारण डेनमार्क ने भारत में अपने सभी क्षेत्र को अंग्रेजों के हाथों जो है बेच दिया। व्यापार में निरंतर घाटा होने के कारण डेनमार्क ने भारत में अपने सभी क्षेत्र को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। नीचे लिखा है बिना एक भी युद्ध लड़े 1869 तक डेनमार्क ने भारत छोड़ दिया। 1839 श्री रामपुर, 1845 में त्रांक्वे बार और 1869 में निकोबार द्वीप को जो है बेच दिया। अब यहाँ है भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया के जो थे व्यापारी केंद्र, ये हम एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। देखिए श्री रामपुर ये 1755 में जो है स्थापित किया, WB वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे है इक्वाटोर है केरल में 1670 में, ठीक है, 1670 में। त्रांक्वे बार तमिलनाडु में है, त्रांक्वे बार 1620 में। यदि आपको सीरीज देगा सजाने के लिए तो आप कैसे सजा सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है 1620 में त्रांक्वे बार तमिलनाडु में, उसके बाद है 1670 इक्वाटोर जो कि केरल में है, उसके बाद है श्री रामपुर, ये है 1755 वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सीरीज देने के लिए देख सकते हैं, सजाने के लिए तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगला क्लास जो मैं लाऊंगा रिवीजन क्लास होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो है क्लास रहेगा। ठीक इसी प्रकार से रिवीजन क्लास आएगा इस चैनल पर, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरा PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग बिल्कुल शानदार PDF हमसे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है और आपको अच्छा PDF देने का पूरा प्रयास मेरा काम रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।